आज के क्लास में हम देखते हैं। मुझे एक वाक्य याद आ गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, करीब 8वीं या 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। वो घर से स्कूल की ओर जा रहे होते हैं। संयोग से उसी दिन उसी जिले के डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का कहीं प्रोग्राम होता है और उनका जाना उसी रास्ते से होता है। ये एक वाक्य है जो मैंने कहीं पढ़ा था और सुना भी था। तो आप लोग जानते हैं कि डीएम का क्या वैल्यू होता है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या वैल्यू होता है, एक आईएएस का क्या वैल्यू होता है। उनके गाड़ी के आगे और पीछे फोर्स था, जो सिक्योरिटी स्टाफ होते हैं उनकी गाड़ियाँ थी। तो कुल मिलाकर के 4 या 5 गाड़ियाँ साथ में जा रही थी। अब जब प्रोग्राम था तो कुछ एक्स्ट्रा विशेष सिक्योरिटी भी था, तो जा रही थी। और सारी की सारी गाड़ी लगभग लगभग उजली कलर की थी। उसमें जैसे मैंने पढ़ा था कि सारी गाड़ियाँ उजली कलर की थी। तो जब उस दोनों बच्चे जो स्कूल जा रहे थे उस दोनों बच्चे के पास से गुजरा, तो दोनों बच्चे के माइंड में आया कि अचानक ये दोनों गाड़ियाँ, अब 9वीं 8वीं और 9वीं क्लास के बच्चे थे, तो वो पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि समझ भी सकते हैं। देखने का मतलब ये कि समझ भी सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि उसके आगे लिखा हुआ था डीएम। तो दोनों आपस में बातचीत करने लगे कि क्या है ये, इतनी गाड़ियां एक साथ इकट्ठा जा रहा है, कुछ ना कुछ तो बात होगी। तो उसके मन में उत्सुकता जगी और उसने जाकर के रास्ते में ही किसी दूसरे आदमी से पूछा। तो उन्होंने बोला, बेटा ये डीएम का गाड़ी है, ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, इस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का गाड़ी है जो किसी प्रोग्राम में जा रहे हैं। अब उसके मन में उत्सुकता जग गई कि ये डीएम क्या होता है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बता दिया कि यार कितने सवाल पूछते हो, जाकर के स्कूल में पूछ लेना तुम, मुझे कहीं जाना है। और वो आदमी निकल गया, बच्चा स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंचता है, प्रार्थना वार्थना होती है, फिर क्लास में टीचर आते हैं। तो टीचर से पूछ लेते हैं कि सर ये डीएम क्या होता है। अब जैसे ही बच्चों के मुंह से डीएम का नाम सुना तो टीचर भी उत्सुक हो गए कि चलो तुमने पूछ लिया तो मैं बताना ही पड़ेगा। और टीचर का काम भी यही होता है कि बच्चे से किया हुआ सवाल का जवाब देना ही टीचर की प्राथमिकता होनी चाहिए। और वो भी अगर नियोजित तरीके से सवाल की गई है या सब्जेक्ट वाइज सवाल किया गया है तो और भी जरूरी बनता है और ये भी आवश्यक हो जाता है कि उसका जवाब देना चाहिए। कोई अटपटा सवाल ना हो तो जरूरी है कि जवाब मिलना चाहिए। तो सारे बच्चों को बताया कि एक आईएएस, एक डीएम पूरे जिला का मालिक होता है, जो एक एग्जाम देने के बाद बनता है। अब बच्चे के लेवल के हिसाब से उसको बताया गया। तो उसमें एग्जाम देना पड़ता है। जब तुम बड़े हो जाओगे, 12वीं क्लास यहाँ से पढ़ने के बाद कॉलेज से पास कर जाओगे, तब तुम उस एग्जाम देने के लिए एप्लीकेबल हो गया, यानी कि तुम एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद वो बनता है। तो बच्चे ने पूछ पड़ा कि सर ये डीएम का इतना मतलब कि एक साथ इतने गाड़ी के साथ चलते हैं, हमेशा चलते हैं क्या? टीचर ने बताया कि जी हाँ बाबू, बच्चे ये हमेशा गाड़ी चलते, हमेशा इतने सिक्योरिटी के साथ चलते हैं, क्योंकि एक जिले का पूरा कार्यभार उनके पास होता है। पूरे जिले की जितने भी कार्य होती हैं, जितने भी कार्य कार्यान्वित होते हैं, उन्हीं के द्वारा मतलब कि कंप्लीट किए जाते हैं, यानी कि करवाए जाते हैं। तो थोड़ी बहुत उस बच्चे के दिमाग में गई और उस बच्चे की वजह से, अब इस कहानी का निष्कर्ष ये है कि उस बच्चे की वजह से उस पूरे क्लास को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई। अब उस दोनों बच्चों ने सोचा कि क्यों ना, जब एक डीएम में इतनी पावर है, इतनी ख्याति है, इतने सिक्योरिटी मिलते हैं, इतना सब कुछ अच्छा लगा उसको, तो उसने भी निश्चय किया कि मैं भी डीएम बनूंगा। और उसने अपने मन में ही ठाना।
उसने पूरे क्लास में अनाउंस नहीं किया, उसने मन में ठाना कि मैं भी डीएम बनूंगा। तो मेरे कहने का निष्कर्ष ये है कि सभी लोग, सभी बच्चे जो भी पढ़ने वाले हैं या नहीं पढ़ने वाले हैं, जो भी समझदार बच्चे हैं, वो सभी के मन में कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है कि हाँ मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। और वो कुछ पेरेंट्स डालते हैं, कुछ टीचर्स के द्वारा डाला जाता है, और कुछ बच्चे में स्वाभाविक से आता है, सीखने की ललक होती है। तो इस कहानी का तात्पर्य ये है कि डीएम एक ऐसा पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आईएएस एक ऐसा पोस्ट है जहां पर पहुंच करके आप हर एक डिपार्टमेंट में, अपने क्षेत्र के हर एक डिपार्टमेंट में जो आम लोग हैं, जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, उनकी आप सेवा कर सकते हैं। चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो किसी कार्य के माध्यम से हो, विभिन्न विभिन्न तरीके के कार्य के माध्यम से आप उनकी सेवा कर सकते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि डीएम की क्या इंपॉर्टेंस होती है। जब उस छोटे बच्चे के अंदर इतना ललक है कि हाँ सिर्फ 4 या 5 गाड़ियां देकर के उसके मन में लगी कि हाँ ये डीएम पोस्ट क्या होता है और डीएम की क्या मतलब कि क्या इंपॉर्टेंस है। उन्होंने टीचर से जाके पूछा। आप लोग तो बड़े हो चुके हैं, आप लोग समझदार भी हैं, तो आप लोग के अंदर और भी ज़्यादा उत्सुकता होनी चाहिए, और भी ज़्यादा जुनून होनी चाहिए कि हाँ मैं डीएम के बारे में जानूं और अपने आप को एक डीएम बनने के रास्ते पे अग्रसर हों और अपने आप को डीएम बनने की ख्वाब को संजोए और उसको कार्यान्वित करके सफलता हासिल करें। इस कहानी का यही सार निकलता है कि हम सभी को, या जो भी बच्चे इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन सभी बच्चों को उस चीज़ के बारे में जान करके, समझ करके और उस कार्य को करना चाहिए और सफलता हासिल करना चाहिए, ताकि इसमें आपको एक ऐसी आज़ादी मिलती है, एक ऐसा मुकाम मिलता है जहाँ से आप हर एक क्षेत्र के लोगों को, हर एक तबके के लोगों को सेवा कर सकते हैं या सेवा का मौका दे सकते हैं।